सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं नज़दीक हैं। सभी विद्यार्थी परीक्षा में लगे हुए हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वीर गाथा काव्य धारा की विशेषताएं, संत काव्य धारा की विशेषताएं और सूफी काव्य धारा की विशेषताएं, राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं, रीतिकालीन काव्य धारा की विशेषताएं और आधुनिक कविता की विशेषताएं और छायावादी काव्य धारा की विशेषता। और अंत में जानेंगे प्रगतिवादी काव्य धारा की विशेषताएं और प्रयोगवादी काव्य धारा और नई कविता की विशेषताएं और उनके कवि और उनकी रचनाएं। किसी भी प्रश्न को पढ़ने से पहले, याद करने से पहले विद्यार्थियों के मन में ये जरूर आता है कि इसका जो प्रश्न हम याद कर रहे हैं उसका प्रश्न परीक्षा में किस तरह से आएगा। तो जान लो, अगर आता है परीक्षा में कि वीर गाथा काव्य धारा की विशेषताएं बताइए, अब आपसे 5 विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, 2 विशेषताएं भी पूछी जा सकती हैं, तो कम से कम आप 2 विशेषता तो याद करके रखिए ही। अगर प्रश्न आता है कि वीर गाथा काव्य धारा की विशेषताएं बताइए, तो जो 5 विशेषताएं हैं उसको आप याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। वीर गाथा काल की काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषता रही है, विशेषता का मतलब है कि उस समय जब वीर गाथा काल यानी आदिकाल था, उस समय जो कविताएं लिखी गई उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो सबसे पहले जो प्रमुख विशेषता थी रासो ग्रंथ की रचना। उस समय रासो ग्रंथ की रचना बहुत की गई है। जैसे कि सबसे प्रमुख रचना है वीर चंद्र बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, इस तरह से जो भी रचनाएं हुई हैं उनमें रासो लगा हुआ है। दूसरा है वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। तीसरा है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और चौथा है डिंगल एवं पिंगल भाषा, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। इस तरह से आप याद करेंगे कि वीर गाथा काल या आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं और आदिकाल भी कहते हैं। अगर आपसे 5 पूछी जाएं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि रासो ग्रंथ की रचना, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल एवं पिंगल भाषा, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। इसमें से कम आप 2 विशेषताएं जरूर याद रखें। दूसरा प्रश्न इसमें ये बन सकता है कि वीर गाथा काल या आदिकाल की जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम और या उनकी रचना। तो सबसे पहले जो प्रमुख कवि हैं वो है वीर गाथा काल या आदिकाल के चंद्र बरदाई और इनकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। दूसरे हैं विद्यापति, इनकी प्रमुख रचना है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। दूसरी काव्य धारा है संत काव्य धारा। ये ज्ञानाश्रय शाखा के जो कवि हैं उनको संत कवि कहा गया और ये जो धारा का नाम भी पड़ा संत काव्य धारा। सबसे पहले जो विशेषता थी वो निराकार परमात्मा के प्रति उपासना का भाव। दूसरा ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु की सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जाति पाति के भेदों की आलोचना, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड एवं ब्रह्मचर्यों की आलोचना। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो संत काव्य धारा के कवि कौन हैं। तो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास और दूसरे हैं नानक देव। पूछा जाए कि उनकी रचनाएं भी बताइए, तो संत कबीरदास की जो रचना है वो है बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। अगले हैं नानक देव। तो नानक देव का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तीसरी सूफी काव्य धारा है प्रेम आश्रय शाखा। प्रेम आश्रय शाखा सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता क्या रही है उनके काव्य में। सबसे पहले उनकी विशेषता थी प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन, हिंदू संस्कृति का चित्रण, इतिवृत्तात्मक अतिशयोक्ति, फारसी मनसबी पद्धति। तो आप इसमें से कोई 2 विशेषता जरूर याद कर लें। सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं जायसी और इनकी जो रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। दूसरे हैं उस्मान और इनकी रचना है चित्रावली। चौथी काव्य धारा है राम भक्ति काव्य धारा। इस काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं वो है गोस्वामी तुलसीदास और गोस्वामी तुलसीदास की जो भावना रही है
ईश्वर के प्रति हो रही है दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर के रूप में मानकर उनका गुणगान, समन्वयकारी भावना, सामाजिक कल्याण की भावना, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। गोस्वामी तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है वो है श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास जी की जो और भी रचनाएं हैं अगर आपको वो याद है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे गीतावली है, दोहावली है। राम भक्ति काव्यधारा के दूसरे कवि हैं अग्रदास। इनकी रचना है रामाष्टयाम और रामा अध्यान मंजरी। अगली काव्यधारा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, यानी जो कृष्ण भक्ति, जो कवि कृष्ण की भक्ति करते थे उनके काव्य में क्या विशेषता रही, तो वो थी श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। जैसे कि सूरदास के आपने पद पढ़े ही होंगे। सूरदास हैं, मीराबाई हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और सखा भाव की भक्ति की प्रधानता, और ज्यादातर ईश्वर को अपना सखा माना है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, भावुकतापूर्ण सरलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप से वर्णन। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास और इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचेसी। और दूसरे हैं नंददास। नंददास की जो प्रमुख रचना है वो है भ्रमर गीत, रस मंजरी, बिरह मंजरी। अगली काव्यधारा आती है रीतिकालीन काव्यधारा। रीतिकालीन काव्यधारा के जो प्रमुख कवि रहे हैं वो हैं बिहारी, और इनकी प्रमुख रचनाओं में जो विशेषता है वो है श्रृंगार रस की रचनाएं, नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं और अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी हैं, इनकी रचना है बिहारी सतसई, और दूसरे हैं केशवदास की रचना है जहांगीर, जस चंद्रिका, रतन बावनी और कवि प्रिया। अब आती है आधुनिक कविता। आधुनिक कविता यानी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जब शुरू होता है तो उसमें कविताओं की क्या विशेषता है, कविताएं जब लिखी गई तो उन कविताओं में क्या भाव थे। भारतेंदु युग की कविताओं में जो आधुनिक कविता थी उनमें राष्ट्र की भावना, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण, हास्य और व्यंग। और इसके प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, दान लीला और प्रेम माधुरी। दूसरे हैं श्रीधर पाठक, जिनकी रचना है कश्मीर सुषमा और भारत गीत। अब आधुनिक कविता का आता है अगला युग, वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो कविता लिखी गई उनकी प्रमुख विशेषता थी यथार्थ प्रधान भाव, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना, प्रतीकात्मकता और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। और इसके प्रमुख कवि रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, विदेही वनवास, चुपते चौपते, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, अनग, यशोधरा और द्वापर। अगली काव्यधारा आती है छायावादी काव्यधारा। इसकी जो कविताएं थी उनकी प्रमुख विशेषता थी, या जो इस समय की जो कविताएं रहीं उनकी प्रवृत्तियां क्या थी। सबसे पहली थी रहस्यवाद की प्रधानता, दूसरी मानवतावादी दृष्टिकोण, राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन, प्रतीकात्मकता, व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय की भावुकता। के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और इनकी रचना है झरना, लहर, आंसू, कामायनी। दूसरी है महादेवी वर्मा, और इनकी रचना है निहार, निर्जा, संदनी, सप्तपणा, यामा, दीपशिखा। अगली काव्यधारा है प्रगतिवादी काव्यधारा। इसकी जो प्रमुख विशेषता रही है कविताओं की वो है परंपरा का विरोध, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण, क्रांति की भावना, मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव और सामाजिक विषमताओं का चित्रण। और इसके जो प्रमुख कवि रहे हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वेला, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार। रचनाएं तो और भी हैं इनकी, लेकिन आप अगर इन्हीं को याद कर ले, कोई दो रचना, तब भी आप परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर दे सकते हैं। अब अंत में है प्रयोगवादी
काव्य और नई कविता। जो नई कविता आई उसमें जो प्रमुख विशेषता रही कविता की वो थी घोर व्यक्तिकता, यति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुंठा और निराशा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता। और इसके जो प्रमुख कवि रहे हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे और दूसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगे जी की जो रचना है वो है आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। भवानी प्रसाद मिश्र की आप रचना याद कर लें, गीत फरोश। आज इस वीडियो में आपने सभी काव्य धारा की विशेषताएं समझ ली हैं। कम से कम 2 विशेषताएं सभी की याद करके जरूर रखना। अब है आपके लिए गृह कार्य। आप कमेंट बॉक्स में रीतिकाल और छायावादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।